नमस्कार साथियों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे पीडियाट्रिक और पीडियाट्रिक की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच डील विद केयर ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड इलनेस। मतलब कि हम क्या करते हैं, इसमें जो चाइल्ड को है हम केयर प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो हेल्दी है या अनहेल्दी। और ये कितने एज तक के बच्चे को, 0 टू, अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें तो 16 ईयर एंड डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो 18 ईयर। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सी केयर हम बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं। कौन कौन सी केयर, इनको कहते हैं इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। देखते हैं कौन कौन सी केयर हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं क्या करते हैं हम। सबसे पहले अबगार स्कोर करते हैं, अबगार स्कोर करते हैं और एयरवे क्लीनेस करते हैं और क्या करते हैं अम्बिलिकल कटिंग करते हैं, अम्बिलिकल कटिंग करते हैं और रैप करते हैं, बच्चे को रैप करते हैं और क्या करते हैं मेडिकेशन करते हैं। मेडिकेशन मीन्स के जो हम उनको उसका इम्यूनाइजेशन करते हैं, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी या विटामिन के हम उसको देते हैं। आइए देखते हैं क्या कौन कौन सी केयर देते हैं। इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या करेंगे एयरवे क्लीन करेंगे। क्या करेंगे एयरवे क्लीनेस, एयरवे एयरवे क्लीन करेंगे या क्लियर करेंगे, एयरवे क्लियरनेस, या इसको हम बोलते हैं क्या मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। और हम दूसरा क्या करते हैं अबगार स्कोर, अबगार स्कोर, अबगार स्कोर। और फिर क्या करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं बच्चों क्या करते हैं रैप करते हैं, रैप करते हैं किसमें, किसी कपड़े में या कुछ सर्दी है तो कंबल टाइप में। क्योंकि जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो हमने पढ़ी थी हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया ये क्या थी, क्या पढ़ा था हमने साइलेंट किलर डिजीज। तो ये क्या करता है रैप करते हैं, हीट लॉस करता है, हीट लॉस, हीट लॉस के हमने 4 मेथड पढ़े थे जो कि आगे हम उनको डिटेल में पढ़ लेंगे। और क्या करते हैं मेडिकेशन, क्या करते हैं मेडिकेशन, इनमें क्या क्या देते हैं विटामिन के, बीसीजी एंड पोलियो और हेपेटाइटिस बी की डोज लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं इसको। हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम एयरवे क्लियरनेस, क्या पढ़ेंगे हम एयरवे क्लियरनेस, या इसको क्या बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं पोजीशन की, के एयरवे क्लीनेस या मेंटेनेंस ऑफ एयरवे करने के लिए हम कौन सी पोजीशन रखेंगे। तो
फिर कौन सी पोजीशन है, हेड लो पोजीशन, हेड लो, हेड लो पोजीशन रखेंगे। और दूसरा उसके बाद क्या करेंगे, सक्शनिंग, सक्शनिंग करेंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो सक्शन करेंगे हम सबसे पहले माउथ से करेंगे या नोज से करेंगे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आरआरबी में आया हुआ भी है। किससे करेंगे, माउथ से करेंगे, नोज से करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि पहले किससे करेंगे, तो फर्स्ट हम किससे करते हैं, माउथ से, देन नोज। पहले हम किससे करते हैं, माउथ से करते हैं, फिर करते हैं नोज से करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पहले माउथ से क्यों करते हैं, क्योंकि म्यूकस नोज में भी है और माउथ में भी है। तो सबसे ज्यादा चांस कहते हैं एस्पिरेशन करने के, एस्पिरेट करने के, कि माउथ से वो जब पहले या चांस ज्यादा होते हैं कि वो एस्पिरेट कर सकता है म्यूकस को, इसलिए सबसे पहले हम माउथ से करते हैं। आगे देखते हैं सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर देख लेते हैं। सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर की अगर हम बात करें, न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड अडल्ट की हम बात करेंगे, तीनों की हम बात करेंगे। न्यूबॉर्न बेबी में न्यूबॉर्न बेबी में कितना प्रेशर होता है, 60 to 80 mm ऑफ Hg। अगर हम बात करते हैं चाइल्ड की, तो चाइल्ड में कितना होता है, 80 to 100, 80 to 100 mm ऑफ Hg। अगर हम बात करते हैं अडल्ट की, तो अडल्ट में होता है कितना, 100 to 120 mm ऑफ Hg। तो ये हमारा सक्शन प्रेशर है। न्यूबॉर्न बेबी में 60 to 80 mm Hg, चाइल्ड में 80 to 100 एंड अडल्ट में 100 to 120 mm ऑफ Hg। अब हम बात कर लेते हैं सक्शन कैथेटर साइज की, इसकी बात कर लेते हैं, सक्शन कैथेटर साइज की। तो न्यूबॉर्न बेबी में हम देखेंगे, न्यूबॉर्न बेबी में तो कितने, 8 से 10 फ्रोंच, 8 से 10 फ्रोंच का होता है न्यूबॉर्न बेबी में। अगर हम बात करेंगे चाइल्ड, चाइल्ड में कितना होता है, 10 से 12 फ्रोंच। अडल्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना होता है, 12 से 14 फ्रोंच। 16 का भी आता है अडल्ट के लिए, कितने का, 16 का भी आता है। हम बात कर लेते हैं सक्शन ड्यूरेशन की, सक्शन ड्यूरेशन, सक्शन ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो कितना है, 6 से 10 सेकेंड, 6 से 10 सेकेंड। और एक बात और है, इंपॉर्टेंट बात, जब हम सक्शन करते हैं, जब हम सक्शन करते हैं और सक्शन कैथेटर जब हम एंटर करते हैं, तो उस टाइम पर सक्शन मशीन को हम क्या रखेंगे, बंद रखेंगे। और जब सक्शन कैथेटर को हम रिमूव करते हैं, निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो तब सक्शन मशीन को हम ऑन रखेंगे। जब हम सक्शन करते हुए सक्शन कैथेटर को एंटर करेंगे, तो हम जो सक्शन मशीन है उसको बंद रखेंगे। एंड जब हम सक्शन कैथेटर को बाहर निकालेंगे, तो जो सक्शन मशीन है, सक्शन मशीन को ऑन रखेंगे, सक्शन मशीन को हम ऑन रखेंगे। और एंड सक्शन करने से पहले एंड सक्शन करने के बाद क्या करेंगे,
ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? ये प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोक्सिया, प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोक्सिया, प्रोवाइड प्रोवाइड ऑक्सीजन बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग, आफ्टर सक्शनिंग। इसलिए करते हैं प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोक्सिया, प्रिवेंट द हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करने के लिए। अब हम देखेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, सक्शन करने के बाद टैक्टाइल स्टिमुलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? टैक्टाइल स्टिमुलाइजेशन, स्टिमुलाइजेशन क्यों करते हैं? क्या करते हैं इसमें? क्या करते हैं कि टैप करते हैं, हम टैप करते हैं चाइल्ड की चेस्ट के ऊपर। वो किस लिए करते हैं? रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के लिए, रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। हम देखते हैं कि आफ्टर अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करने के बाद अगर रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हुई है, रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसे क्या कहते हैं हम? आरडीएस, आफ्टर कटिंग umbilical cord, after cutting umbilical cord respiration not start, उसे क्या कहते हैं हम? आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं उसको। क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी 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 डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आरडीएस के 3 क्लासिकल सिम्टम है, 3 क्लासिकल सिम्टम आते हैं इसके, किसके? रेस्पिरेशन के। 3 क्लासिकल सिम्टम आरडीएस के, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या क्या आता है पढ़ लेते हैं। नेजल फ्लेयरिंग, नेजल फ्लेयरिंग। दूसरा का आता है चेस्ट रिट्रैक्शन, चेस्ट रिट्रैक्शन। तीसरा क्या आता है? ग्रंटिंग। क्या आता है? ग्रंटिंग। नेजल फ्लेयरिंग में हम बात कर लेते हैं। ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल क्या हो जाती है? वाइड, वाइडनिंग द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल है वाइड, वाइड हो जाती है। कब? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो नोस्ट्रिल है वो वाइड हो जाती है। हम बात कर लेते हैं चेस्ट रिट्रैक्शन की। चेस्ट रिट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? अपोजिट मूवमेंट ऑफ
अपोजिट मूवमेंट ऑफ स्टर्नम, अपोजिट मूवमेंट ऑफ स्टर्नम। अपोजिट मूवमेंट ऑफ स्टर्नम। ग्रंटिंग की बात करें तो ग्रंटिंग में क्या क्या देखने को मिलता है? साउंड, हमें साउंड सुनने को मिलती है, प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है? साउंड देखने को मिलता है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें हमने क्या देखा? प्रोवाइड ऑक्सीजन बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग, प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करने के लिए सक्शन से पहले और सक्शन के बाद ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। आफ्टर कोड कट, अम्बिलिकल कोड कटिंग रेस्पिरेशन नॉट स्टार्ट, इसको क्या कहते हैं? आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके 3 क्लासिक सिम्टम है, नेजल फ्लेयरिंग, वाइडनिंग द नोस्ट्रिल ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जो नोस्ट्रिल है वो वाइड हो जाती है। चेस्ट रेक्टेशन की बात करें तो अपोजिट मूवमेंट ऑफ स्टर्नम। ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मींस की साउंड प्रोड्यूस बाय ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। हम बात करते हैं अपगार स्कोर की, इसकी बात करेंगे हम।